प्रधानमंत्री जी को अब रेस्ट करना चाहिए। जब आवश्यकता से अधिक एज बढ़ जाता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जो सही फैसले नहीं लेते हैं, सही बातों को नहीं रख पाते हैं। वही हाल अभी उनका हो चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे बढ़कर झूठा पार्टी है और इनका यही काम है, कभी स्टेशन का नाम बदल देंगे, कभी शहर का नाम बदल देंगे। और अब उनको इंडिया गठबंधन से इतनी परेशानी हो गई, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। तो बेवकूफ़ों की और इस देश में लोगों की मानसिकता, जो गलत मानसिकता लेके बैठे हुए हैं। केंद्र में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो धरातल पे देखें तो एकदम बेकार, एकदम फेल हो रही है। बस पेपर में पक्ष जैसे भाजपा है वो जो है हमेशा ढिंढोरा पीटा है और 2014 के बाद जब केंद्र में आई है तो गरीबों को बर्बाद करके रख दिया, गरीबों को परेशान करके रख दिया है। तो इसमें कौन सा मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मोदी जी अपना वो जैकेट बेचवा रहे हैं। हाँ, मोदी जैकेट के नाम से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मोदी जैकेट सेल हो रहा है, मोदी ब्रांड सेल हो रहा है। खाने से पीने से लेकर हर चीज़ पे बस मोदी मोदी अपना सेल कर रहे हैं। चिराग पासवान वहाँ हैं, उनके चाचा जी वहाँ हैं, उसके बाद जो है जीतनराम मांझी वहाँ हैं। देखिए, ये जितने नेताओं का नाम आपने जो नाम लिया है ये सारे के सारे मनुवादी मानसिकता वाले हैं। 2024 में वापस वो सपना देखते रहे बैठ के। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि इस देश में 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग की जनता जाग चुकी है और इन जैसे जो छोटे मोटे घूम रहे हैं ना कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं फलाना जाति का नेता हूँ, मैं गरीबों का नेता हूँ, इनको जो है 2024 में जनता लात मार के बाहर भेज। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग आए हुए थे यहाँ पे, क्या कुछ हुआ अंदर बातचीत? देखिए, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का आज कार्यक्रम था, सम्मान समारोह और बैठक भी हम लोगों ने रखा था। क्योंकि इस देश में और इस प्रदेश में और पूरे देश की बात अगर हम करते हैं तो हमारी स्थिति जो झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं उनके साथ बदतर स्थिति है। तो उसको, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आज हमारी ये बैठक थी कि अपनी समस्याओं को रखेंगे ताकि कैसे हम उस समस्या से निकलें, कैसे हम उस जो परेशानियां झेल रहे हैं लोग उससे हम बाहर निकलें। उसी मुद्दे पे चर्चा थी, बैठक चल रही थी। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? जब लालू यादव थे तो लोगों को जो आवास योजना मिलता था, अभी भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना, आवास योजना, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है लोगों के पास। देखिए, जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण रूप से सरकार में थे उस समय भी ये योजना थी, उस समय भी लोग मिल रहा था, लोगों को घर मकान दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और जैसे केंद्र में और ये राज्य में भी जब भी आई है तो गरीबों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और वो जो है उस सुविधा से दिनों दिन जो है दूर हटते चले जा रहे हैं। तो अभी केंद्र में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो धरातल पे देखें तो एकदम बेकार, एकदम फेल हो रही है। बस पेपर में या कानूनी मतलब वो कर रहे हैं अभी प्रक्रिया। भी जैसा लोग हैं जिनके पास घर है, मकान है, वो इसका लाभ ले रहे हैं, जो जमीनी स्तर पे जिनको होना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब विरोधी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि अपने को कहते हैं कि मैं गरीबों का वो हूँ, हितैषी हूँ, लेकिन वैसे लोग जो है आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो उसकी योजना को खा जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनके हक को खा रहे हैं, गरीबों के हक को खा रहे हैं और हमारा समाज जो है आज मजबूर है झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए, वहाँ गंदे बस्ती में रहने के लिए। ना उनके पास अच्छा आवास है, ना अच्छी शिक्षा है, व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वहाँ रहने मजबूर है। जब आवास की बारी आती है तो और उनके पास ज़मीन नहीं होता है, क्योंकि उसमें रहता है कि जब आपके पास ज़मीन रहेगा तभी आपको जो आवास दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी बोले थे कि 3 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। कहाँ दिया गया? देखिए, जब नीतीश कुमार ने कहा कि गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, वो योजना जो है गांव में आप जाके देखिए बहुत सारे गरीबों को जो है दिया जा रहा है। उस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को दिया गया है और जब आप काम देखेंगे तो अब धीरे धीरे जो है सरकार उस पर जो है बढ़ाती चली जा रही है रेशियो को कि जितना हो सके हम इसको निवारण करें। लेकिन विपक्षी जो है, विपक्ष जैसे भाजपा है वो जो है हमेशा ढिंढोरा पीटा है और 2014 के बाद जब केंद्र में आई है तो गरीबों को बर्बाद करके रख दिया, गरीबों को परेशान करके रख दिया है। मोदी तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है लाखों लोगों को जो है, करोड़ों लोगों को जो है लाभ पहुंच रहा है, गांव तक लाभ पहुंच रहा है। देखिए, मोदी जी तो, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा कि मोदी जी के झांसे बनाए। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा है, हाँ बहुत कुछ कहा है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। 9 साल में उनकी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। आज कहाँ कहाँ बोलते हैं कि मैं भारत के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। ये सब उनका एक जुमला है, प्रोपेगेंडा है अपने आप को दिखाने का कि 2024 में हम दोबारा वापस आएँ और इस देश को बर्बाद कर दें। उनकी कोई भी योजना लाल किला पर से बोल दिए कि हम 2024 में फिर से वापस आ रहे हैं। 2024 में हाँ, वापस हाँ।
वो सपना देखते रहे बैठ के। अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है हाँ, और इस देश के अंदर में हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, हाँ। क्योंकि मोदी जी यहाँ से जाने वाले हैं। नहीं, नहीं, नहीं। 2024 में फिर से आना है उनका कहना है और ग्लोबल अथी G20 की जो बैठक हुई है, ग्रुप ऑफ 20 की, उसमें जो है 20 देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहर से आए हैं। देखिए, बाहर से आए हैं। अगर यही आपका जी सम्मेलन बाहर होता, G20 सम्मेलन बाहर होता, तो भारत भी वहाँ शिरकत करता। और यहाँ भारत में हुआ तो 20 लोग आए हैं, हमारे 20 देश के लोग हमारे देश में आए हैं, तो कौन सा बड़ी बात है ये तो एक एजेंडा है कि अगर हम अदर कंट्री में करते हैं तो वहाँ भी हम जाएंगे, और वो हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं। तो इसमें कौन सा मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मोदी जी अपना वो जैकेट बेचवा रहे हैं। हाँ, मोदी जैकेट के नाम से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मोदी जैकेट सेल हो रहा है, मोदी ब्रांड सेल हो रहा है, खाने से पीने से लेकर हर चीज़ पे बस मोदी मोदी अपना सेल कर रहे हैं। तो बस वो एक लाइमलाइट जो है लाइफ जी रहे हैं, और अपने आप से मतलब है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है इस देश में। लगातार जो है नाम बदले जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो है इंडिया को जो है भारत बोला जाएगा, भारत बदलने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं होता कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बदला जाए, उनको जो है नर्क की ज़िंदगी से उठा करके थोड़ा ऊपर ले जाया जाए, ऐसा क्यों नहीं किसी का प्रयास रहता है? इनका तो यही काम है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे बढ़कर झूठा पार्टी है, और इनका यही काम है। कभी स्टेशन का नाम बदल देंगे, कभी शहर का नाम बदल देंगे, और अब उनको इंडिया गठबंधन से इतनी परेशानी हो गई कि मतलब नाम बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। तो बेवकूफ़ों की और इस देश में लोगों की मानसिकता, जो गलत मानसिकता लेके बैठे हुए हैं, उनकी कमी नहीं है। तो क्या बोलेंगे अब, उनको हटा, उनका उम्र अब ज़्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को अब रेस्ट करना चाहिए। जब आवश्यकता से अधिक एज बढ़ जाता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जो सही फैसले नहीं लेते हैं, सही बातों को नहीं रख पाते हैं। वही हाल अभी उनका हो चुका है। लेकिन अगर SC/ST प्रकोष्ठ की बात करें तो ऐसा बहुत लोग हैं जो दलितों के नेता जो है, आपके पास कैसे वोट बैंक होगा जब चिराग पासवान वहाँ हैं, उनके चाचा जी वहाँ हैं, उसके बाद जो है जीतनराम मांझी वहाँ हैं। देखिए, ये जितने नेताओं का नाम आपने जो नाम लिया है, ये सारे के सारे मनुवादी मानसिकता वाले हैं, और सारे के सारे जो है ये गरीब विरोधी हैं। गरीबों को, अपने समाज को आगे बढ़ाने नहीं चाहते हैं। इनको बस अपने से मतलब है, ठीक है, कि हमारा भला हो, हमारी पार्टी का भला हो, और गरीबों को, हम गरीबों का नेता खुद को कह के उनका वोट हम लें और उनके ऊपर जो है अत्याचार करते रहें। बस यही इनका काम रह चुका है। 24 में आप लोग कैसे खरा उतरिएगा? वोट बैंक है आपके पास? वहाँ पे तो सारा दलितों का वोट देश बैंक में, इस देश का जो 80% हमारा SC/ST OBC निवास करता है, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि इस देश में 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग की जनता जाग चुकी है, और इन जैसे जो छोटे मोटे घूम रहे हैं ना कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं फलाना जाति का नेता हूँ, मैं गरीबों का नेता हूँ, इनको जो है 2024 में जनता लात मार के बाहर भेज देगी। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से, जहाँ पे बहुजन सोच के लोग रहेंगे और बहुजन समाज की सरकार होगी, ये बनाने जा रहे हैं आखिरी 2024। सवाल, निर्णय क्या लिया गया अंदर जब इतने सारे लोग जो उठ के आए झुग्गी झोंपड़ी के लिए? निर्णय क्या लिया गया, या फिर दिखावटी सिर्फ जो इस कार्यक्रम से मिला? नहीं, निर्णय ये लिया गया है कि हम अपने समाज के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, हमारी सरकार उनके लिए हर तरह से प्रयास करेगी। उनके लिए अच्छे मकान और स्वास्थ्य, और उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, और वहाँ पे जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो है गरीब जो है अब फिर उसी अवस्था में नहीं रहेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब देखना हुआ यह होगा कि कितना बदलाव होता है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने देखते हैं, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।